गुड नून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सर। हमने कहाँ तक कर लिया था सुबह? यस 6.3 कर दी, कंप्लीट हो गई थी। 3 क्वेश्चन बाकी थे, बाकी सब मैंने करा दिए थे, राइट? हाँ आई हाँ बिलीव भैया। 12, 14 और 16 बाकी है। नहीं 12 और 14 बस, इसलिए हमें करने को दिया था। अच्छा, हो गया था 16 सबसे? भैया मुझसे नहीं हुआ। वैसे तो हो गया था। ठीक है, मुझसे नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12। अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें मीडियन है एडी। सॉरी, side AB, BC and median AD of a triangle are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM. मीडियन PM। देखो गिवन में क्या क्या है। सबसे पहली बात हमारे गिवन है कि जो AD है वो मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो जो BD है वो CD के बराबर होगा, यस और नो? और अगर PM मीडियन है तो QM MR के बराबर होगा, हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। इसके बाद दे रखा है साइड AB, BC एंड भैया मीडियन AD। साइड AB, BC and median AD are respectively proportional to side PQ, QR and median PM. PQ, QR and median PM, मतलब इन तीनों का रेशियो बराबर है। साइड AB, BC, AD प्रोपोर्शनल है किसके? PQ, QR और PM के, मतलब इन सब का रेशियो आपस में बराबर है। तो these things are given to us to prove। हमारे को क्या प्रूव करना है? Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. To prove triangle ABC is similar to triangle PQR। ऐसा ही है? हाँ भैया। तो देखो प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले आप बात करो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ट्राइंगल ABD में और PQM में देखो ये हमारे को गिवन है, सिंस AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये अपने को गिवन है। हाँ भैया। अब इसमें दो साइड्स तो हमारे काम की हैं, कौन कौन सी? एक तो AB अपॉन PQ, आप देख सकते हो दोनों छोटे ट्राइंगल में आ रही है। दूसरी AD अपॉन PM, ये भी आ रही है।
BC अपॉन QR हमारे काम की नहीं है। BC की जगह BD होना चाहिए, QR की जगह QM होना चाहिए। तो BC और QR को अपने को हाफ करना पड़ेगा, तभी तो BC का हाफ BD बनेगा और QR का हाफ QM बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो आप, दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, BC अपॉन 2 अपॉन QR अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। इज दिस ऑल राइट विद यू? हाँ भैया। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, BC का आधा क्या होगा BD, QR का आधा क्या होगा QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो बाय SSS ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, ऐसा होगा? हाँ भैया। ट्राइंगल ABD ट्राइंगल PQM के सिमिलर आ गया। दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा। रीजन CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब आपको दिखाना क्या है, ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के सिमिलर दिखाना है। तो बात करो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में क्या होगा, देखो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है, यस और नो? हाँ भैया। हाँ भैया। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, और जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है, अभी अभी अपन ने प्रूव करा है। इसका रीजन तो होगा गिवन, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा प्रूव्ड अबव। तो बाय SAS ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, ऐसा ही होगा? हाँ भैया। तो इस तरीके से करा जाता है इस क्वेश्चन को। क्या? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। नहीं भैया। ठीक है, भैया मेरे को नहीं ना भैया। जो पहले वाली एक्सरसाइजेज है ना उसमें डाउट्स है थोड़े, और है ना जो आज वाली एक्सरसाइज है ना ये मैं आज करूंगी, तो आप मुझे कल सारे डाउट्स बता देना। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो कैसे होगा, मैं समझाता हूँ आपको। ए और बी की लाइन बनेगी क्या कंस्ट्रक्शन की? भैया बोलो। सॉरी सॉरी भैया लेट हो गया। अच्छा ज्यादा नहीं हुए आप, ओनली हाफ एन आवर लेट इन 1 आवर क्लास, चलता है। भैया वो नेटी पे चल था। अभी भी नहीं चल रहा। यार जानबूझ के बंद करते हैं, झूठ बोल रहा है, मेरे को बताया था इसने। क्वेश्चन देख लो अब थोड़ा सा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। साइड AB AC एंड मीडियन AD, वही सेम बात है, यहाँ पर भी ये मीडियन है AD, और यहाँ पर मीडियन है PM। गिवन, देखिए गिवन में सबसे पहली चीज क्या गिवन है, ये मीडियन है, तो जो BD है वो CD के बराबर होगा, यस और नो? सेकंड, जो QM है वो MR के बराबर होगा। थर्ड, हमारे को दे रखा है साइड
AB, AC and median AD. AB, AC and median AD of a triangle are respectively proportional to side PQ, PR and median PM. ऐसा ही गिवन है, yes or no? यस भैया। ठीक है, ये तो गिवन है हमारे को। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. ये हमारे को प्रूव करना है। तो देखिए आपको गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो अगर आप किसी भी तरीके से इस कंप्लीट एंगल को इस कंप्लीट एंगल के बराबर दिखा दो तो आपका काम हो जाएगा, यस और नो? हाँ भैया। क्योंकि अपने को पता है AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर है, ये तो अपने को गिवन है ही। और अपन अगर ये एंगल बराबर दिखा देंगे तो भाई ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखाया था और वो काम बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि इन छोटे वाले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हाँ उधर भैया, पर उसके लिए तो है ना, उसमें अपने को AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर दे रखा था। अब अगर अपन यहाँ पे एंगल B को एंगल Q के बराबर दिखा देंगे तो अपनी कोई हेल्प नहीं होगी, क्योंकि एंगल B एंगल Q के बराबर दिखाने से हमारा काम नहीं होगा, SAS रूल नहीं लग पाएगा। आ रही है बात समझ लें? पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हाँ भैया। अब इसमें देखो कंस्ट्रक्शन क्या होगा। कंस्ट्रक्शन होगा प्रोड्यूस AD टू E सच दैट AD इज इक्वल्स टू DE। प्रोड्यूस AD टू E such that AD is equals to DE। आप AD को E तक प्रोड्यूस करो, इस तरीके से प्रोड्यूस करो कि जो AD की लेंथ है वो DE के लेंथ के बराबर है, और ये वाली लेंथ तो ऑलरेडी बराबर है। और फिर क्या करो, E को C से ज्वाइन कर लो। भैया आपको ऐसे पता कैसे चल जाता है कि यही कंस्ट्रक्शन होगा? ऐसे कहीं और भी तो हो सकता था पूरे ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन। और कहाँ हो सकता था? अरे बहुत जगह होता है, फिर आपको ऐसे कैसे पता है कि यही होगा, ऐसे ही होगा? देखो उसका एक रीजन तो ये है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं अपनी लाइफ में शायद 50th या 60th टाइम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ऐसे होगा। और तो अगर जब है ना फर्स्ट टाइम देखा होगा आपने तो भी तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है। नहीं ऐसे पता नहीं चलता, फिर कोई बताता है कि ऐसा कंस्ट्रक्शन करो इस तरीके से, तो लगता है हाँ ऐसा होता है। फिर क्या होता है, अपना दिमाग फर्टाइल होता जाता है धीरे धीरे, मतलब हमारे को पता लग जाता है। मतलब ये एक मतलब इंट्रेंसिंग मतलब आपका सेंस होता है, ये सेंस काफी धीरे धीरे जनरेट होता है। तो जैसे आप थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करते हो तो आपको समझ में आता है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा, इस तरीके का है तो ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा। फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे सामने जो हमने पहले नहीं कर रखा होता, तो उसमें भी हम फिर पता लगा लेते हैं कि कैसा कंस्ट्रक्शन होगा। तो बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर भी उस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा, ABCD PQR M N तक प्रोड्यूस कर दो इसको। प्रोड्यूस QR to N such that QR थोड़ी ना होगा प्रोड्यूस PM होगा। प्रोड्यूस PM to N such that PM is equals to MN, राइट? आप PM को N तक प्रोड्यूस कर दो इस तरीके से कि जो PN की लेंथ है वो MN की लेंथ के बराबर हो, और इसको आप इससे ज्वाइन कर दो और इसको आप इससे ज्वाइन कर दो।
1 2 3 4 1 2 3 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? भैया ये तीनों इक्वल कैसे आ गए? हाँ ठीक है भैया। नहीं भैया। ठीक है, प्रूफ पे आ जाओ। अब आपका अल्टीमेट जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से ये जो ब्लू वाला एंगल है इस ब्लू वाले एंगल के बराबर दिखाएं। क्योंकि अगर आप ब्लू वाले एंगल को ब्लू वाले एंगल के बराबर दिखा दोगे तब तो ऐसे ऐसे आपके ये दोनों ट्राइंगल प्रूव हो जाएंगे, राइट। आपको ये फोकस नहीं करना है हमें इनको सिमिलर प्रूव करना है, आपका फोकस होना चाहिए हमें इन दोनों एंगल को बराबर दिखाना है। क्योंकि जैसे ही एंगल बराबर आएंगे ट्राइंगल तो अपने आप सिमिलर हो जाएंगे। इज दिस ऑल राइट? यस भैया। अब देखो, सिंस BD is equals to CD and AD is equals to D, क्योंकि BD CD के बराबर है और AD DE के बराबर है। एक तरीके से ऐसा हो गया कि क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। सिंस डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABEC bisect each other, so ये quadrilateral क्या हो जाएगा? This implies ABEC is a parallelogram। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है किसी क्वाड्रिलेटरल की तो उस क्वाड्रिलेटरल को अपन पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड 9th की बात है। आई बात समझ में? हाँ भैया। अब क्योंकि ABEC पैरेललोग्राम है, दिस इंप्लाइज जो AB होगा वो EC के बराबर होगा एंड जो BE होगा वो AC के बराबर होगा। इक्वेशन 1। अपन ने ABEC को पैरेललोग्राम दिखाया है, इसी तरीके से अपन PQNR को भी पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं। हाँ भैया, तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं ना? हाँ, कि वापस पूरा करना लिखना पड़ेगा। सिमिलरली PQNR लिख सकते हैं। PQNR इज अ पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज PQ किसके बराबर होगा? NR के, एंड जो QN है वो PR के बराबर होगा। ऐसा ही होगा। हाँ भैया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQN। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQN, आप इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हो। ABE ये लेफ्ट वाला बड़ा वाला ट्राइंगल और PQN ये लेफ्ट वाला बड़ा। अब अपने को गिवन क्या है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। AB अपॉन PQ is equals to AC अपॉन PR is equals to AD अपॉन PM। ऐसा ही गिवन है, यस और नो? हाँ भैया। तो देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ तो अपने को चाहिए इस ट्राइंगल में। AB अपॉन PQ की जगह तो AB अपॉन PQ ही रहने देंगे। AC अपॉन PR, AC की जगह आप क्या लिख सकते हो? BE लिख सकते हो। आपने अभी अभी प्रूव करा है AC BE के बराबर है, तो मैं हाँ भैया। AC की जगह BE लिख रहा हूँ। PR किसके बराबर है? QN के बराबर है, तो PR की जगह आप QN लिख। और यहाँ पर हमारे को AD और PM नहीं चाहिए, AD का डबल और PM का डबल चाहिए। AD का डबल होगा AE, PM का डबल होगा PN। तो अपन इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ऑफ AD अपॉन 2 ऑफ PM। कर सकते हैं ऐसा, यस और नो? यस सर। हाँ भैया। तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BE अपॉन QN इज इक्वल्स टू AD का डबल होगा AE और PN इज इक्वल्स टू AE अपॉन PN। तो बाय SSS से क्या प्रूव हो जाएगा? ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQN होगा, ऐसा प्रूव?
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? भैया नहीं भैया। ठीक है, अब नहीं ट्राइंगल भैया। ए बी ई का जो एंगल ए है और ट्राइंगल पी क्यू एन का जो एंगल पी है वो दोनों बराबर होंगे सीपीएसटी से। तो ट्राइंगल ए बी ई का एंगल ए क्या है? एंगल बी ए ई। दिस इंप्लाइज एंगल बी ए ई जो है वो एंगल किसके बराबर आ गया? क्यू पी एम के बराबर आ गया। यस और नो? थोड़ी देर के लिए ये जो एंगल है ना इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको दे दो 2। एंगल 1 2 के बराबर आ गया। यस और नो? यस सीपीएसटी से। सिमिलरली जब आप राइट हैंड साइड वाले ये बड़े वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करोगे तो ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। भैया ये क्यों आया? आप ट्राइंगल ए सी ई और ट्राइंगल पी आर एन को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। हाँ भैया तो ये हाँ भैया। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस 3 क्या होता है? एंगल ए। एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या होता है? एंगल पी। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर आ गया। तो अब तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर तो है ही, और एंगल ए अपन ने एंगल पी के बराबर दिखा दिया, तो ये बाय ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक जितनी भी अपन ने मेहनत करी है ना, ये सारी मेहनत इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ये अगर ये आपको एक एंगल के लिए इतना बड़ा करना पड़ा। हाँ, सिर्फ ये बात को प्रूव करने के लिए कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, इसके लिए अपने को इतनी मेहनत करनी पड़ी। अगर गिवन होता एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो फिर तो ये 2 स्टेप में ही हो जाता। समझ में आ रही है बात? हाँ भैया तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पूरा कंप्लीट करो, और आपको बीच में देखने की जरूरत पड़े तो देख भी लो बोर्ड पे, कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो पूछ लो। और अभी मैंने कंप्लीट नहीं करा है, मैंने तो एंगल ए को एंगल पी के बराबर दिखाया है। इसके बाद आपको ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर भी दिखाना पड़ेगा बाय ऐसे एस, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो मीटिंग रिज्वाइन कर लो और फिर उसके बाद इसको अपनी कॉपी में बिना देखे करो।